वैसे भी आज तो बड़ी खुशी का दिन। पापा, मुझे ना खूब पढ़ना है और पढ़ लिखकर पुलिस ऑफिसर बनना है, ताकि लोग आपको देखकर कहे, अरे ये तो वही मिस्टर सौरभ है जिनकी बेटी पुलिस ऑफिसर है। हाँ, जरूर पढ़ना। तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ ला कर दूंगा। पर पापा, दादी नहीं चाहती कि मैं पढ़ाई करूं। मेरी पढ़ाई की बात उन्हें समझ में ही नहीं आती। वो हमेशा गुस्सा करती रहती है। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अरे आज के इस युग में बेटियों को पढ़ा के क्या तमाशा बनाना है यहाँ? पहले तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्चा करो, उसके बाद शादी ब्याह में लाखों रुपए दहेज देकर कंगाल बन जाओ। आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद, चुपचाप घर में बैठो और एक अच्छी बहू बनने के गुण सीखो। और दादी, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, पर प्लीज आप मुझे पढ़ाई करने दीजिए ना। मुझे पढ़ लिखकर पुलिस ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है। चल चल, बड़ी आई देश की सेवा करने वाली। अगर तू पुलिस अफसर बन ही जाएगी तो क्या तेरे ससुराल वालों को हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा? तो क्या वे लोग तुझे अपने सर पे बिठा के रखेंगे? और तू क्या ऐसे टुकुर टुकुर देखे जा रही है? और ये मिठाई मिठाई क्या है? एक तो बेटी पैदा करके मर्दी हमारे साथ, बेटा पैदा नहीं कर सकती थी? दादी, आप क्यों मेरी माँ को हमेशा कोसती रहती हैं? बेटा पैदा नहीं किया, बेटा पैदा नहीं किया। अरे ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया में जो सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है, जो एक बेटी नहीं? आप नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा करती है ना, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराती है ना, फिर आपके मन में लड़कियों के लिए इतनी घृणा क्यों है? तो मुझे ज्यादा बात मत बढ़ा। ये मेरा घर है और ये मेरी मर्जी से ही चलेगा। मैं क्या कहती हूँ उतना करो। चलो जाओ अंदर। पर मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। देख ले सौरभ, तुम्हारी बेटी आजकल कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। इसे नहीं संभाला तो एक दिन समाज के आगे सर झुकाना पड़ेगा हमें। लेकिन माँ, गौरी का कितना मन था पढ़ने का, तुमने इसे वो भी अधिकार छीन लिया। तुम चुप रहो। बेटी तो जैसे तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएगी, बेटा होता तो घर ही स्वर्ग हो जाता है। ओहो, छोड़ो ये सब। तुम लोग अस्पताल गए थे ना, अब फिर क्या हो गया इस मनहूस को? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि शिखा माँ बनने वाली है। क्या कहा? माँ बनने वाली है? ठीक बात। आखिरकार तुमने मेरी सुन ही ली। अब बस इतना करना कि मेरे घर में एक पोता आ जाए। पर पता नहीं ये मनहूस बेटे को जन्म दे लायक है भी या नहीं। सुनो सौरभ, तुम कल इसे वापस अस्पताल लेकर जाना और इसका चेकअप कराना कि इसके गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटा हुआ तो सब ठीक है, लेकिन अगर बेटी हुई तो उसका काम वही खत्म करके आना, वरना इसे इसके भाई के छोड़ के आना, नहीं तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। लेकिन माँ, ये तो कानूनी अपराध है ना। तुम मुझे ज्यादा कानून मत सिखाओ। ये मेरा घर है और ये मेरे कानून से ही चलेगा। मैं इतना कहती हूँ उतना करो। ओहो, अब ये माँ को कौन समझाए? चेंज हो रहा है, धीरे धीरे तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटियाँ भी करने लगी कि आप काम में बैठे हो, कुछ सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ, टाइम लग गया।
नियम है, कोख मेरा, खून मेरा, अंश मेरा। और माँ जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, अगर मुझे बेटी हुई तो उसे वहीं मार देना। और मैं पूछती हूँ, अगर ये बेटियाँ इस तरह कोख में मरती रही तो ये सृष्टि कौन चलाएगा? ये पुरुष प्रधान समाज को कौन बचाएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं एक नारी हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, चाहे मुझे इसके लिए सारी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, पर मैं जरूर लड़ूंगी। हाँ, मैं जरूर लड़ूंगी। कैसे कर सकती है? वो खुद एक बेटी होकर एक बेटी का जान कैसे ले सकती है? आप कुछ बोलिए ना माँ जी को। तुम जानती हो ना शिखा कि माँ को समझाने से कोई फायदा नहीं होगा और घर में अशांति आएगी। अगर ऐसी बात है, मेरे पास भी एक उपाय है। अच्छा ठीक है, पहले अस्पताल चलो। जी। क्यों री? काम की न काट की, दुश्मन अनाज की। क्या तुझे इतना सा भी काम नहीं होता? दादी, मुझे सब काम नहीं आता, पर सच्ची मैं सब सीख लूंगी। हाँ हाँ, काम धाम तो कुछ आता नहीं, बहाने बनाने खूब आते हैं। चल जल्दी से मेरे नाश्ता लेके आ। ओहो, इस बुढ़ापे में भी मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। सारे के सारे काम छोड़ पड़े हैं यहाँ। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? स्कूल जाने का समय हो गया। अरे दादी प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहो। क्यों नहीं छोकरी, तेरे को कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब तू उठाई चली आती है यहाँ पे गौरी गौरी करके। काम करती हूँ ना, टीवी देखती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और आपके जैसी दादियों की सेवा करती हूँ। आपको कोई तकलीफ है क्या? हाँ बेटा, बदन में आजकल बहुत दर्द रहता है, कब होगी? दादी के बदन में दर्द है, जरा पूछती हूँ गले में दर्द है क्या? अरे दादी, गला दर्द कर रहा है, गला दबा दूँ? क्या कहा? गला दबाएगी? रुक, मैं भी तुझे बताने है कि नहीं गला दबाएगी। दादी, जाइए, मत मारिए इसे, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस बार तो छोड़ रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ किया ना, और हाँ, कान खोल के सुनो, गौरी कोई स्कूल नहीं जाएगी, इसलिए जब देखो ना चली मत आए यहाँ पे। जब देखो तब चली आती है गौरी गौरी करके। अरे गौरी, ये दादी क्या कह रही है? तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी? मैं क्या करूँ संगीता, तूने जो सुना वो सब सच है। दादी मुझे पढ़ने नहीं देगी। ओहो, कितनी सताती जो है तेरी दादी। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? वो तो तेरी पढ़ाई की भी दुश्मन हो चुकी है। अरे बोलती हूँ ना, कितना बोलती हूँ, पर ये दादी सुने तब ना। तू सोच गौरी, तू इतनी होनहार स्टूडेंट है, प्रिंसिपल मैम सुनेंगी तो क्या कहेगी? पूरे स्कूल में तुझे कितनी उम्मीद है। पर मैं क्या करूँ संगीता, मेरी किस्मत में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। कितना मन था मेरा पढ़ने का, पर ये दादी। अच्छा ठीक है, तू जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है गौरी, मैं अभी जा रही हूँ, पर मैं सारी बात प्रिंसिपल मैम से जरूर बताऊंगी। मैं तुम्हारी पढ़ाई से आसानी से नहीं रुकने दूंगी। अच्छा ठीक है, तू जा। ठीक है, बाय। कितनी किस्मत वाली है ये संगीता, जो ये स्कूल जा पा रही है। मेरी किस्मत खराब है जो मेरा स्कूल जाना बंद हो गया है। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई पढ़ो पढ़ो, तुम तो लड़के हो ना, तुम्हें तो बहुत आगे जाना है। और तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों के पढ़ाई करके क्या मिलेगा? जाओ घर के काम में हाथ
अभी अभी खुशबू आती होगी, पता नहीं मेरा पोता कैसा दिखता होगा, शायद मेरे ही जैसा दिखता होगा। अरे ओ रतिया, आई माँ जी, आती है मैं। तूने मेरे पोते की आने की स्वागत की तैयारी कर ली है ना? हाँ माँ जी, सारी तैयारी हो गई है, बस आप याद रखिएगा, आपने हमसे वादा किया था, अगर घर में पोता आया तो सोने की मोटी सी चेन दूंगी, मैं तो चलने करूंगी। हाँ अरे हाँ, ले लेना। पहले ने आप तो जाने ये सौरभ भी ना कहाँ है अभी तक, अब तो कोई आ ही जाना चाहिए था। अरे सौरभ बेटा, आ गए तुम बताओ कैसा दिखता है मेरा पोता? वो माँ कैसे कहूँ, माँ शिखा ने बेटी को जन्म दिया है। हे भगवान, गई मेरी सोने की चेन पानी में, अब तू भी चल दिया। क्या कहा? बेटी? मुझे तो पता ही था कि ये मनहूस बेटी को जन्म देने लायक है ही नहीं। सुनो सौरभ, मुझे ना तो उस मनहूस की शक्ल देखी है और ना ही उसकी बेटी की। तुम अभी के अभी तुम दोनों को उसके मायके छोड़ के आओ। लेकिन माँ, तुम चुप रहो। अगर तुम्हें इससे कोई ऐतराज है ना, तो घर का दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए भी, तुम भी जा सकते हो। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? कैसी भयानक जिद है ये माँ की, जिसने एक हंसते खेलते घर में तूफान खड़ा कर दिया। बिखर गया ये घर ताश की पत्तों की तरह। मजबूर है सौरभ छोटी बेटी से अलग रहने के लिए, क्योंकि वह छोड़ नहीं सकता अपनी माँ को। अलग अलग घरों में गौरी और शिखा का संघर्ष, परंतु आसमान की बुलंदियों के इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। जैसा कि अभी सौरभ और शिखा अलग अलग रहते हुए भी अपनी छोटी बेटी रीचा, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, और बड़ी बेटी गौरी, जो बड़ी होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती है, इन दोनों के सपने को पूरा करने के लिए सौरभ और शिखा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। माँ, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी, माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी ये बेटी अव्वल आए और तुम्हारा नाम रोशन कर सके। मेरा आशीर्वाद सर तुम्हारे रहता है बेटा, जाओ पहले भगवान का स्मरण कर लो। माँ, मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहे, कितने तपस्या की है। आज उस तपस्या का फल का वक्त आ चुका है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। जीते
घबराने की कोई बात नहीं, मैंने तो इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रीचा बेटा, तुमने सही समय पर आके माँ की जान बचा ली। नमस्ते माँ जी। अरे सौरभ, तुम इस जर्जनी को बेटा क्यों बोल रहे हो? अरे शिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है ये सब? कोई मुझे कुछ बताएगा ही? माँ जी, ये आपकी छोटी पोती रीचा है। क्या कहा? मेरी छोटी पोती, यानी कि मेरी सौरभ की छोटी बेटी? कितनी गलत थी मैं कि मेरे घर में दो अनमोल रत्न के होते हुए भी मैं अभागन पहचान नहीं पाई है। इतने कष्ट दिए इन दोनों को। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अभागन क्या जानूं इन चीजों के बारे में। हाँ माँ जी, मैं तो इन बेटियों को कितने सालों से पढ़ाने की दिशा में